we are back for you. Welcome to our channel योग मंथ। तो आज आपका स्वागत करने वाला अपनी दादी के साथ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ अस्थमा के लिए योगासन। कैसे आप लोग? वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी लेटेस्ट वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो दादी, ओवर टू यू। नमस्कार। आज का जो वीडियो है अस्थमा का, जो है अस्थमा और दमा जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में कुछ आपसे हम शेयर करने वाले हैं। उसमें कुछ हम आसन, कुछ प्राणायाम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अस्थमा क्या है? एक सांस की जो प्रॉब्लम, जिन लोगों को हल्का सा सांस की भी दिक्कत होती है, वो हमारे लंग्स जो है, हमारे फेफड़े, उनमें होती है वो प्रॉब्लम। उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, सांस दम सा घुटता है। और ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम आती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जुकाम, खांसी, ये प्रॉब्लम होती है, तो उस लोगों को इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसकी वजह से जो हमेशा जुकाम, नाक बंद रहती है, उसमें क्या होता है, लंग्स में जो हमारे छिद्र जितने होते हैं उनमें हमारे कफ जमा हो जाता है, जिसका लोग शुरू में जब जुकाम होता है उसमें हम थोड़ा लापरवाही बरत जाते हैं। तो उसका यदि हम ध्यान रहेंगे तो समस्या हमारी वहाँ तक, अस्थमा और दमा तक नहीं पहुँचेगी। तो इसके बारे में हम कुछ आपको आसन करके दिखाने वाले हैं। तो उसका जो हमारा लंग्स है उसमें ज़्यादा जितनी मात्रा में हमारी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक आनी चाहिए, क्योंकि जो कफ जब हमारे लंग्स में जमा हो जाता है तो अच्छी तरह वो छिद्रों को तक नहीं पहुंच पाता, तो उससे अटैक तक आ जाता है। इसका समाधान ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राणायाम, कई लोग जैसे आसन नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों का उसमें क्या होता है, सांस फूलता है, और कभी कभी ऐसी बहुत ज़्यादा जब समस्या आ जाती है तो उसमें अटैक तक भी पड़ जाता है। अस्थमा अटैक आपने सुना होगा। तो इसलिए इसका दवाइयाँ तो हैं ही, दवाई के साथ में यदि आप अपने इसमें जीवन में योग का अपनाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, कुछ एक आध आसन मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। इसका अभ्यास आप करेंगे तो इससे निजात आप पा सकते हैं। लेकिन आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें, यदि हल्की भी किसी को ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा जुकाम रहता है, गले में कफ जमा रहता है, तो वही चीज़ हमारे जितने छोटी बड़ी हमारी नाड़ियाँ होती हैं उन तक वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, वो छिद्र हमारे बंद हो जाते हैं। तो इसका हम धीरे धीरे से अभ्यास, यदि हम योग के साथ हम जुड़ेंगे तो हम इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा पाएंगे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले ये पूरा हमारा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको उस चीज़ का पता चल पाएगा। यदि बीच में आप छोड़ते हैं तो आप, कई हम आसन हैं, कई उसमें प्राणायाम है, तो हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या चीज़ करनी है। तो पूरा वीडियो आप उसको पूरा देखें, और उसके बाद यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो सर्वज्ञ। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आसन, ठीक है सर्वज्ञ? ठीक है दादी। उसमें कौन सा आसन होता है? गौमुख आसन। पाँव करते हैं लंबे, आप भी करो। गौमुख आसन में पहले आप देखो पोजीशन, लंबे पाँव किए, राइट वाला पाँव पहले ऐसे मोड़ा, ठीक है? देखो सर्वज्ञ, पाँव की एड़ी में नहीं बैठा जाता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ऐसे करो। ये आप ऐसे पाँव की एड़ी के ऊपर बैठा जाता है, दूसरा पाँव इसके ऊपर से गौमुख, ये घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। कोई बात नहीं, आपका जितना आ रहा है आप इतना लगाओ, ठीक है? ये ऐसे, ये हाथ देखें पीछे, ये पोजीशन होती है गौमुख आसन। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप आंखें बंद भी रख सकते हैं, लंबी सांस भरेंगे अपने लंग्स तक, फिर सांस छोड़ेंगे। जिनको प्रॉब्लम होती है तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं इस चीज़ को। पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक आएगी तो आपको उसका लाभ होगा। तो ये नहीं अपने लगाना है, इसको धीरे धीरे अभ्यास करना है। इसमें एड़ी में बैठा जाता है एक पाँव की, और ये देखो, फिर हम करेंगे दूसरे पाँव से, ठीक है सर्वज्ञ? ये देखो, ये पाँव को ऐसे किया, इस पाँव की एड़ी के ऊपर बैठा जाता है, बीचों बीच में ये ऐसे बैठा जाता है।
इसमें जिन लोगों को पाइल्स की भी प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। पूरा ये घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए, ये ऐसे फ्लैट, ठीक है बेटा। ठीक है। ये हाथ जो पाँव है ऊपर वही हाथ आता है ऊपर, ये हाथ ऐसे करते हैं। यदि ना पकड़ा जाए, पीछे से भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, ये पोजीशन होती है। इसमें आप लंबी सांस भरनी है, पूरा सीना जैसे आपका ऐसे लगे, लंग्स पूरे ऑक्सीजन। आंखें आप बंद करके भी कर सकते हो और आंखें खोल के भी। सर्वज्ञ कोहनी को अपने कान से लगाओ। थोड़ी देर इसका रुकने का अभ्यास करेंगे तब लाभ होते हैं। पूरे हमारे इसको पूरे फेफड़ों तक इस ऑक्सीजन ज़्यादा। लंबी सांस भरी, सांस छोड़ा। मैं आपको एक बार आपको पीछे से भी आप देखें। चलो स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, पाँव में नहीं बैठा है। लगाओ हाथ को, ये देखो ये हथेली को परत है। यदि आपको हाथ ना पकड़ा जाए तो आप एक रुमाल उसको भी ऐसे पकड़ सकते हैं। वैसे पोजीशन ये धीरे धीरे ऐसी आती है, ये मुद्रा बनती है ऐसे हाथों की। हथेली के ऊपर हथेली, ये ऐसे पकड़ना है। बाई चांस किसी का हाथ ना जाए तो धीरे धीरे आप यहाँ पे रुमाल अपना पकड़ के धीरे धीरे इसकी पोजीशन ऐसे आप इसको कर सकते हैं। गौमुख आसन बहुत लाभकारी आसन है ये, जिनको सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा, दमा आएंगे धीरे धीरे वापस। तो ये था गौमुख आसन। ये हमारे लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जितनी हमारी जिस मात्रा में हमें चाहिए होती है वो पहुंचाता है। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे, उसको थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे तभी इसका लाभ होता है। ये नहीं आपने लगाया वापस आए तो उसका लाभ नहीं। धीरे धीरे अपने पाँव में बैठा नहीं जाता। तो जैसे भी आप कोशिश करें पूरा, यदि हाथ नहीं जाता, मैंने आपको बैक साइड से करके दिखाया था, तो ऐसे ये कोहनी ऐसे लगी होनी चाहिए, सीना बिल्कुल खिंचा रहेगा तो आपका अच्छे से लंग्स में वो सांस अपनी लंबी जा पाएगी। तो ये है गौमुख। अब हम करेंगे प्राणायाम करेंगे, बहुत लाभकारी है अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम ये वाला प्राणायाम पहले भी आप वीडियो में आपके लिए, लेकिन ये तो बहुत लाभकारी है। ऑक्सीजन ज़्यादा हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, लंग्स में। जितना भी इसको अच्छा से अभ्यास करेंगे और के लिए भी जो भी आपको प्रॉब्लम है ये दूर होती है। हमारी सांसों के अलावा और जितने भी हमारे शरीर के अंदर छोटी बड़ी नाड़ियाँ होती हैं, 72,000 छोटी बड़ी नाड़ियाँ, उनकी शुद्धि होती है और अच्छे से रक्त संचार जो होता है हमारी पूरी बॉडी में जाता है। जितने हमारे छिद्र इस कफ के कारण जमा हो जाते हैं वो खुलते हैं। तो आप इसका अभ्यास धीरे धीरे इसको बहुत ज़रूर अपनाएं। तो उसमें क्या है, दवाइयाँ भी आप कम कर सकते हैं, कई इनहेलर भी इसका यूज़ भी लोग कम कर सकते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा 4-5 बार लेते होंगे तो धीरे धीरे इसकी 3 बार 2 बार ऐसे भी लोग आ सकते हैं। यदि आप ज़्यादा आसन इस प्राणायाम को करेंगे तो अनुलोम विलोम करते हैं हम। सर्वज्ञ आपको आता है अनुलोम विलोम? हाँ। कैसे करते हैं आप बताओ? उसमें हाँ, राइट हैंड को लेते हैं, हाँ जी, और मुद्रा बनाई, मुद्रा बनाई ऐसे, हाँ जी, और दूसरे हाथ को कैसे रखते हैं? ज्ञान मुद्रा में, हाँ जी, और राइट वाली नाक को अंगूठी से बंद करते हैं, हाँ जी, लेफ्ट से। आवाज के साथ लंबी सांस भरनी है सीने में तक, फिर हाँ आवाज के साथ मुंह बंद रखना है, आंखें वाले नाक से सांस लेते हैं, आंखें बंद, राइट में छोड़ते हैं, हाँ जी, और फिर राइट से ही बढ़ते हैं, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। आंखें बंद करो, बिल्कुल सही सर्वज्ञ है। मुद्रा बनाई, सर्वज्ञ करो, फिर से आंखें बंद करो, जितना होगा, नहीं होगा तो अब आंखें बंद कर लेना। ये देखो आप गलत नहीं करना, पेट नहीं फूलना चाहिए। जब भी हम इस कोई भी प्राणायाम करते हैं, मैं हर बार आपको बताती हूँ, ध्यान वहीं पे रखना है, क्योंकि यदि आपका ध्यान हटा तो आपका पेट भी फूलेगा, आपके कंधे भी हिलेंगे। सबसे पहले हम कमर गर्दन सीधा रखना चाहिए, गर्दन बिल्कुल ऐसे झुकी ना हो, पेट ऐसा झुका ना हो, बिल्कुल रिलैक्स होके, ऐसे खिंचाव भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। चेहरे पे कोई खिंचाव तनाव कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, खुश होके करना चाहिए, तभी ये रोग जो भी हैं तभी दूर होते हैं। योग में जुड़ना, अपने मन को योग से जोड़ना, मतलब योग करने से ये मतलब नहीं हम आसन कर रहे हैं, हमने पतला होना है, हमने ये चर्बी कम करनी है। योग से मतलब बिल्कुल योग मतलब जोड़,
योग का यही फ़ायदा होता है कि अपने शरीर को पूरे अपने परमात्मा तक उसको बिल्कुल उसमें घुल जाना। वो चीज़ अपनी सांसों से हम जोड़ लेते हैं। तो आंखें सबसे पहले हम आंखें बंद करनी चाहिए, आंखें बंद करके प्राणायाम करना चाहिए। आपको आंखें खोल के बिल्कुल करोगे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। कैसी भी मुद्रा में आप आसन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में, सुखासन में। जो लोगों को प्रॉब्लम है ऊपर बैठ के, कुर्सी में भी आप कर सकते हैं, बेड में बैठ के भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। इसमें क्या करेंगे, राइट को बंद करेंगे, सर्वज्ञ थोड़ा सा कर लो आप, जितना हो रहा है, नहीं होगा तो आप बैठना। लंबी सांस आवाज़ के साथ। जितनी लंबी सांस भरी उतने ही आपको सांस को छोड़ना है। जैसे ऑक्सीजन हम भर रहे हैं तो दूसरी नाक से हमारी कार्बन डाई वो बाहर निकलती है। इसलिए आप इसको सांसों पे अपना ध्यान रखना है अच्छी तरह से। बिल्कुल एक रिदम होना चाहिए ध्यान अपना पूरा, और चेहरे पे कोई खिंचाव तनाव, रिलैक्स एकदम खुश होकर करना चाहिए इस चीज़ को। आते हैं धीरे धीरे वापस अनुलोम विलोम। इसका भी मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया है, लेकिन आपको उसको कम से कम शुरुआत में 1 मिनट 2 मिनट इसका अभ्यास आप बढ़ाते जाएंगे तो तभी इसका लाभ होगा। और जो लोग जिन लोगों को सांस अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जुकाम रहता है हमेशा, वो लोग कुंभक भी लगा सकते हैं। सांस भरा रेचक, फिर चिन लॉक करते हैं कुंभक और पूरक। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये लोग सिर्फ जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो ना करें, इसकी सावधानी आप बरतें। मैं सिर्फ जो लोग सिर्फ जुकाम जिन लोगों को रहता है वो लोग इसको भस्त्रिका भी कर सकते हैं। भस्त्रिका जुकाम में फ़ायदा होता है, लेकिन शुरुआत के लिए लंबी सांस भर के सिर्फ मैं 2-4 बार आपको करके दिखाने वाली हूँ। इसको पूरक, कुंभक रोकना और रेचक सांस को जितना आप अपना रोक पाएँ, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना, यथाशक्ति इसको रोकने का अभ्यास करना है। सिर्फ जिन लोगों का अस्थमा है वो लोग ना करें। शुरुआत देखो, लंबी सांस भरते हैं उसमें भी सर्वज्ञ आप आंखें बंद करके बैठो, कोई बात नहीं, आप सुनो ध्यान से। सांस भरी, रोका, चिन लॉक करी। जब तक आप यथाशक्ति रोक पाओ, ना रोक पाओ सांस पहले नहीं छोड़ना। गर्दन सीधी करी, जिस नाक से सांस भरा था उसको बंद किया और अपोजिट नाक से सांस छोड़ा। फिर से लेफ़्ट को बंद किया, राइट से सांस भरा, चिन लॉक करा। कुंभक बोलते हैं, कुंभक लगाना। सांस को पहले नहीं छोड़ना, जब तक रोका जाए नहीं रोका जाता। ज़बरदस्ती नहीं रोकना, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। गर्दन करते हैं सीधा, फिर नाक को बंद किया, अपोजिट नाक से सांस छोड़ना है। पूरक, सांस भरा, कुंभक लगाना, सांस को होल्ड करके रखना यथाशक्ति, जोर ज़बरदस्ती नहीं। फिर गर्दन को करते हैं सीधा, जिस नाक से सांस भरी उसको बंद किया, उसके अपोजिट नाक से सांस छोड़ा आवाज़ के साथ। ये है पूरक, कुंभक और रेचक सांस छोड़ना। तो ये हमारे अस्थमा के वालों के लिए। और जिनको बहुत ज़्यादा जुकाम लगता है उनसे क्या है, उनके लोगों के बालों भी बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसकी लापरवाही आप बिल्कुल ना बरतें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपका, लेकिन आपको मन को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए भी अपने शरीर के लिए ज़रूर टाइम निकालें। हम लोग सब कुछ करते रहते हैं, अपने शरीर में लापरवाही बरतते हैं, उसके बाद हम दवाइयों के सहारे जीवन अपना आगे बिताना चाहते हैं, तो वो चीज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा योग को अपनाएं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें और प्राणायाम करते रहें, रोग मुक्त रहें, खुश रहें। नमस्ते। Stay home, stay safe.
बाय। फिर मिलते हैं अपने मिलते नए हैं वीडियो